सो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं एक ऐसा लॉ जो जब भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि फिजिक्स का सबसे इजी लॉ कौन सा है, मुझे आंसर मिलता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। बट एज ए फिजिक्स फैकल्टी मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि एक ऐसा लॉ है जिसको अगर हम ठीक से नहीं समझते हैं तो फिजिक्स के हर चैप्टर में हमें परेशानी होती है। कोई बता सकता है व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? एनीवन? यस, रिएक्शन इज इक्वल मुझे याद नहीं रहता, थोड़ा स्लो बोलना, मैं लिखता हूँ। ओके, सो बताओ क्या है? सर एवरी एक्शन टू every action there is an equal there is is an equal an equal and opposite reaction. and opposite reaction. सही हो? Right? To every action has their equal and opposite reaction. और आपसे पूछा जाए व्हाट इज एक्शन? एक्शन क्या है एंड रिएक्शन क्या है? कोई बता सकता है व्हाट इज एक्शन? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्शन? फोर्स। एक्शन क्या है? एक फोर्स है। अगर मैं इस बोर्ड पर एक फोर्स लगाता हूं तो ये बोर्ड भी मुझ पर उतना ही फोर्स कोई डायरेक्शन लगाएगा। तो सिंपल एक्शन क्या है? एक्शन इज अ फोर्स। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इज आल्सो अ फोर्स। तो इस लॉ को हम ऐसे पढ़ सकते हैं तो एवरी फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। एवरी मतलब क्या होता है? सभी, यानी इस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी फोर्स नहीं है जो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करता। राइट? तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल यूनिवर्स में जितने भी फोर्स हैं उन सभी फोर्स को काउंट करो और काउंट करके मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ फोर्स इवन होंगे और इवन मतलब 2 से डिवाइड करने पर डिवाइड 0 बचे। तो टोटल नंबर ऑफ फोर्स इवन होंगे और इवन होंगे, क्योंकि कभी भी फोर्स सिंगल नहीं हो सकता, अकेला नहीं हो सकता, आइसोलेटेड नहीं हो सकता। जब भी हम एक फोर्स लगाएंगे तो उसके साथ उसका एक रिएक्शन फोर्स होगा। फोर्स हमेशा पेयर में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें एक फोर्स लगाता हूं तो ये भी मुझ पर एक फोर्स लगाता है 2, फिर एक फोर्स लगाता हूं, ये मुझ पर फोर्स लगाता है 4। जब भी मैं एक फोर्स लगा रहा हूं उसके साथ एक रिएक्शन फोर्स हो रहा है। अकेला फोर्स आइसोलेटेड फोर्स नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं बोलता हूं मैं टीचर हूं, अगर आपसे पूछा जाए मुझसे कि स्टूडेंट कौन है, मैं बोलूंगा कोई भी नहीं, मैं टीचर हूं। क्या ऐसा हो सकता है? टीचर होने के लिए एटलीस्ट वन स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट जरूरी है। लाइक दैट फोर्स इज अ रिलेशनशिप विद अदर फोर्स। अगर एक फोर्स है तो उसके साथ एक रिएक्शन फोर्स होना जरूरी है। अकेला फोर्स आइसोलेटेड फोर्स नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ एक्शन पहले होता है या रिएक्शन? अच्छा अगर मान लो मैं मॉर्निंग के 7 o'clock इस क्लासरूम में आता हूं और आप 7:30 में आते हैं मॉर्निंग के, तो पहले कौन है? मैं। नेक्स्ट डे मैं 7 o'clock आता हूं, आप भी 7 o'clock आते हो, तो पहले कौन है? दोनों साथ में। तो जब भी कोई इवेंट पहले या बाद होता है तो उसके बीच क्या होता है? टाइम इंटरवल। राइट? अगर मैं आता हूं 7 o'clock और आप आते हैं 7:30, उसके बीच टाइम इंटरवल है 30 मिनट्स का। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक्शन पहले होता है और रिएक्शन बाद में, तो उसके बीच भी कुछ टाइम इंटरवल होगा, कुछ सेकंड का ही हो, माइक्रो सेकंड का ही हो, कुछ तो टाइम इंटरवल होगा। सपोज दैट टाइम मैंने एक्शन किया और आफ्टर टी टाइम सपोज रिएक्शन होता है। तो जब मैं आपकी बात मान रहा हूं कि एक्शन पहले होता है और रिएक्शन बाद में, तो थोड़ी देर के लिए मान लो मैं बहुत ही पावरफुल हूं, सुपरमैन की तरह मेरे पावर है और मैं बहुत तेज भाग सकता हूं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है? सोचो अगर इस बोर्ड में मैं करता हूं एक्शन और एक्शन टाइम होने से पहले मैं भाग जाता हूं। राइट? मैं बोर्ड में किया एक्शन और एक्शन करने से पहले भाग गया, तो क्या ये बोर्ड मेरे पीछे दौड़ता हुआ आएगा रिएक्शन करने? तो क्या एवरी एक्शन का रिएक्शन हो पाएगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन कहता है कि ऐसा कोई फोर्स ही नहीं है इस दुनिया में जिसका रिएक्शन फोर्स ना हो। राइट? तो अगर हम ऐसा कहते हैं कि एक्शन पहले होता है और रिएक्शन बाद में, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ को राइट मानते हैं तो ये कहना होगा एक्शन एंड रिएक्शन पहले बाद में साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। क्लियर? विदाउट एक बार फिर से
क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन क्या है? सिंपली फोर्स है, जिसको एक फोर्स को न्यूटन ने एक्शन कह दिया, दूसरे फोर्स को रिएक्शन कह दिया। एक्शन पहले होता है, रिएक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली होता है। पहले बात नहीं होता है वो एक्शन रिएक्शन फिल्मों वाला नहीं। एक्शन किया और शूटिंग हुई और उसका रिएक्शन सिनेमा हॉल में देखा, अच्छी फिल्म तो ताली, अदरवाइज गाली, तो वो एक्शन रिएक्शन नहीं है। ये एक्शन रिएक्शन क्या है? फोर्स है, और जो एक साथ साइमल्टेनियसली होते हैं, राइट? तो इस पे बेस कुछ हम लोग छोटे मोटे क्वेश्चंस देखते हैं कि थर्ड लॉ पर वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में हम एक ब्लॉक को रख रहे हैं। मान लेते हैं इस ब्लॉक का मास m है और ये भी रेस्ट के स्टेट में। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उस पर टोटल फोर्स कितना लगता है? नेट फोर्स 0 होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 है तब वो रेस्ट में हो सकता है। तो क्या बता सकते हैं उस ब्लॉक में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? नाम, फोर्स का नाम, एक वेट फोर्स लग रहा है, हम सभी जानते हैं। और हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स अट्रैक्ट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वेट फोर्स। तो इसमें एक वेट फोर्स लग रहा है, किधर लगेगा? डाउनवर्ड। एंड वेट फोर्स का वैल्यू होता है m/g। क्लियर? और कौन सा फोर्स लग रहा है? जब वो सरफेस के कांटेक्ट में होता है तो सरफेस उस पर एक फोर्स लगाता है, जिसे आप रिएक्शन फोर्स कह रहे हो या नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो ये सरफेस इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है एंड नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट? तो अभी हमने देखा कि अगर कोई एक फोर्स है एक्शन, तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन, अकेला फोर्स आइसोलेटेड फोर्स नहीं हो सकता। जब भी एक फोर्स है तो उसका एक रिएक्शन फोर्स है। तो अगर किसी एक फोर्स को हम एक्शन बोलते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होना चाहिए, राइट? तो अगर मान लीजिए मैं इस वेट फोर्स को कहता हूं एक्शन, तो बता सकते हैं इस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा? नॉर्मल फोर्स होगा। चेक करते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा है, फिर भी चेक करते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए ये डस्टर मेरे हाथ में दिख रहा है, इसको मैं यहां से छोड़ दिया, तो इस डस्टर को जब यहां से छोड़ दे रहा हूं उस समय नीचे गिर रहा है, तो उस समय इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? वेट फोर्स। उस समय नॉर्मल फोर्स लग रहा है क्या? नॉर्मल फोर्स कब लगता है? जब सरफेस के कांटेक्ट में है। अभी तो मैं इस सरफेस के कांटेक्ट में नहीं रखा हूं, उस समय सिर्फ वेट फोर्स लग रहा है mg। तो उस समय जो वेट फोर्स लग रहा है, अगर उससे मैं एक्शन बोलता हूं तो उसका रिएक्शन क्या होगा? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फर्स्ट केस में आपने कहा, मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट में वेट फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। मैंने वेट फोर्स को एक्शन कहा तो उसका अपोजिट फोर्स आपने नॉर्मल को रिएक्शन फोर्स कहा। लेकिन अगर मैं सरफेस को हटा दिया तब तो नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, वेट फोर्स उससे नीचे गिराता हुआ लगेगा। उस समय जो वेट फोर्स लग रहा है, अगर उससे मैं एक्शन बोलता हूं तो उस वेट फोर्स का रिएक्शन फोर्स क्या होगा? जो समझ में आ रहा है बोल सकते हैं क्या होगा? कुछ होगा या नहीं? रिएक्शन तो होना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हां बोलो। अपथ्रस्ट मतलब एयर जो है उस पे जो फोर्स लगा है उसे अपथ्रस्ट का कहते हैं रिएक्शन। चलो थोड़ी देर के लिए वैक्यूम हटा दिया, एयर भी हटा दिया, देन अब एयर नहीं है। जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो बनाते हैं तो हम लोग क्या हुआ? एयर लेते हैं, एयर रेजिस्टेंस नहीं लेते। तो अगर मैं उस एयर को हटा दिया, अब सिर्फ वेट फोर्स कर रहा है, उस वेट फोर्स को नीचे गिर रहा है, तो उस वेट फोर्स को अगर मैं एक्शन बोल रहा हूं तो उसका रिएक्शन क्या होगा? नहीं होगा रिएक्शन, नहीं होगा। रिएक्शन नहीं होगा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ गलत हो गया ना। तुम तो अभी बोले एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसलिए मैं कह रहा था कि न्यूटन्स थर्ड लॉ सुनने में सबसे इजी लगता है, बट मैंने ये फील किया कि एक ऐसा लॉ है फिजिक्स का जिसका यूज हर चैप्टर में होता है। जहां देखो वहां फोर्स आ जाते हैं, आप फोर्स आएंगे तो उसका रिएक्शन फोर्स होगा और उसका यूज, इसका एप्लीकेशन हर चैप्टर में है। तो देखो अभी एक्शन का रिएक्शन कैसे जानेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो आंसर था कि वेट फोर्स का रिएक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स है, ये गलत है। कैसे गलत है मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। और दूसरा जो आपका आंसर था, अगर उसको फ्रीली छोड़ देते हैं तो अपथ्रस्ट उसका रिएक्शन है, ये आंसर भी आपका गलत है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी फोर्स का एक्शन का रिएक्शन हम कैसे जानेंगे। और इसको जानने के लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और सवाल का जवाब आपको जल्दी जल्दी देना है, फटाफट क्वेश्चन आंसर, राइट? और थोड़ी सी आवाज होगी, उस आवाज से डरना भी नहीं है। स्टार्ट 1 2 3 एक्शन। किसने किया ये एक्शन? हाथ ने। किस पर किया? रिएक्शन किसने किया? किस पर किया? 1
एक्शन किसने किया? रिएक्शन किस पे हुआ? रिएक्शन बोर्ड ने किया पर रिएक्शन हाथ में हुआ। मेरे हाथ अगर फोर्स लगा रहा है तो रिएक्शन फोर्स मेरे हाथ में लगेगा, आपके हाथ में लग रहा है क्या? कुछ नहीं कर पा रहा। तो सिंपल याद रखो, जो एक्शन करता है उस पर रिएक्शन होता है। मेरे हाथ ने एक्शन किया तो मेरे हाथ में रिएक्शन हुआ। तो जब भी एक्शन का रिएक्शन करना हो तो सबसे पहले पूछो किसने किया ये एक्शन। चलो मैं आपने सवाल करता हूं। वेट फोर्स को मैंने कहा था, अगर वेट फोर्स को एक्शन कहते हैं तो उसका रिएक्शन क्या है? आपने कहा नॉर्मल फोर्स। पर आप सवाल पूछो ये वेट फोर्स कौन लगा रहा है, इस पे वेट फोर्स कौन लगा रहा है? जो वेट फोर्स लगा रहा है वो एक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन किस पे होगा? जो उसी पर। तो वेट फोर्स कौन लगाता है आपके? अर्थ। हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ जिस फोर्स से खींचता है उसे वेट कहते हैं। तो रिएक्शन किस पे होगा? अर्थ पे। तो ये ब्लॉक भी अर्थ पर उतना ही फोर्स लगाना है जितना कि अर्थ उस ब्लॉक पर लगाना है। ये फोर्स इस वेट फोर्स का रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स रिएक्शन फोर्स नहीं होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन कभी सेम बॉडी पे नहीं होते हैं, हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पे होते हैं। रिएक्शन हुआ बोर्ड पे, रिएक्शन मेरे हाथ पे, डिफरेंट बॉडी। और इस ब्लॉक पर जो वेट फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स भी वेट उसी ब्लॉक पर लग रहा है, तो रिएक्शन रिएक्शन पेयर कभी भी नहीं हो सकता। तो इंपॉर्टेंट बात हम क्या याद रखते हैं? सबसे पहला टोटल नंबर ऑफ फोर्स अगर काउंट करें तो इवन होगा और इवन होगा, एक्शन पहले होगा रिएक्शन साइमल्टेनियसली होगा, और कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर सेम ऑब्जेक्ट पर नहीं होते हैं। क्लियर? रीड आउट। Yes. थैंक यू वेरी मच। लास्ट में जो फोन आया हाँ, एक्शन